हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कार्य और समय। एच.डी. यादव का सलूशन कर रहे हैं। कार्य और समय चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य और समय। आज हम लोग सीखेंगे मजदूरी पर। मजदूरी का एक टाइप है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो मजदूरी पर आधारित प्रश्न हमको कैसे सॉल्व करने हैं, उसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें पैसे बंटवारे होते हैं। जब कोई मजदूर मजदूरी करता है, आपके यहाँ आता है, तो उसको कुछ चार्ज दिया जाता है, उसके बदले उसको पैसे दिए जाते हैं। तो पैसे कैसे आप देते हो? जो मजदूर जितना काम करता है उसी के अनुसार उसको पैसा देते हो। तो पैसा उसी के अनुसार मिलता है, यानी जैसा कोई काम करेगा। कभी भी आप ये मान लीजिए कि कभी भी आपको पैसा बांटना है तो आप उसको अनुपात में बांटेंगे, उसके अनुपात में बांटेंगे, यानी अनुपात निकालना जरूरी है। ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है आपका एच.डी. यादव का प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि दो आदमी एक काम 960 रुपए में कर लेते हैं। दो आदमी एक काम 960 रुपए में कर लेते हैं। अब दो आदमी 960 रुपए में कर लेते हैं, तो एक अब कह रहा है कि वे इसे क्रमशः 16 दिनों में, कितने दिनों में? 16 दिनों में। और दूसरा व्यक्ति जो है वो इसे 24 दिनों में। दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में? 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे व्यक्ति की सहायता से, एक तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पे है, और तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो ये 8 दिन में करते हैं। तीनों अगर ये एक साथ काम करेंगे तो 8 दिन में करेंगे। तो हम कहेंगे कि इन तीनों का टोटल कार्य कितना होगा। तो आप एक ऐसा नंबर लिखो जो 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। 16 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। तो आप कहेंगे सभी लोग कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा 48। और ये क्या है? TW, यानी टोटल वर्क है। टोटल वर्क है, TW हो गया। इफिशियंसी निकालो, इनकी कार्य क्षमता क्या होगी। 48 को 16 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। 48 को 24 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। 48 को 8 से भाग करोगे तो 8 छंग 48 यानी 6 आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे क्या है कि यहाँ पे ये एक दिन का काम है, यानी जो पहला व्यक्ति आदमी है एक दिन में 3 काम करता है, दूसरा आदमी एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। यानी ये दोनों एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में 3 काम 2 काम, यानी कितने काम वो करते हैं? 5 काम। 5 ये करते हैं, टोटल 6 है। तो ये तीसरा व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम करता हो। 5 - 6 बराबर 1 काम करता है। अगर तीसरा व्यक्ति एक दिन में 1 काम करता है तो इनका अनुपात क्या बना? पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, इनका जो अनुपात बना भाई वो 3:2:1। एक 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, और ये तीसरा वाला 1 काम करता है। अब ये जो हमारी धनराशि हमको मिलेगी, मजदूरों को जो धनराशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 960 रुपये मिलेगी। ये कितने टुकड़े इसके बनाए जाएंगे? 3, 2, 5, 1, 6। 6 टुकड़े बनाए जाएंगे। 6 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितने का होगा? आप कैंसिल कर दीजिए। 6 का नम 6, 6 का नम 6 और 6 6 का 36, यानी एक टुकड़ा कितने का होगा? एक टुकड़ा होगा 160 रुपए का। एक टुकड़ा 160 रुपए का अगर हुआ है तो तीसरे व्यक्ति की मजदूरी क्या होगी? एक ही रेशियो में पूछी गई, तो एक रेशियो का मान कितना है? 160 रुपए। यही इसका आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। PQR क्या कहता है? PQR को एक काम 5,750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। 3 व्यक्ति हैं। PQR को एक काम करने के लिए 5,750 रुपए में नियुक्त किया गया। PQ ने मिलकर P और Q ने मिलकर उस पूरे काम का 19/23 भाग किया। कितना काम किया? 19/23 भाग किया। बात समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। P तथा Q ने उस काम का 19/23 भाग किया। Q तथा R ने मिलकर कितना काम किया? 8/23 भाग किया। 8/23 भाग किया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है Q की मजदूरी क्या होगी, यानी Q की मजदूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पुट अप है। यहाँ पे Q की मजदूरी पूछी गई है आपसे कि Q की मजदूरी क्या होगी। तो समझिएगा, P और Q काम करने के लिए आए ना, लेकिन क्वेश्चन के पहले बोला गया कि PQR को एक काम 5,750 में नियुक्त किया गया। तो PQ ने काम किया किसने नहीं? R ने नहीं किया। आप क्या कहोगे? सर R ने अभी काम नहीं किया है, P और Q ने काम किया है। उसने कितना काम किया है? 19 काम किया है। अच्छा 19 काम किया है, ठीक है, लेकिन करना कितना था? 23 काम। अगर 23 काम करना था
पी क्यू ने मिलकर 19 काम कर लिया है, तो बताओ आप बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा। तो आप कहोगे 23 माइनस 19 वही काम बचेगा, यानी 23 में से 19 काम हो गया है, तो बचा कितना है, 4 काम बचा है। लेकिन ये किस में से बचा है, 23 में से बचा है। तो आर कितना काम करेगा, 4/23 काम करेगा। क्लियर। अब क्यू तथा आर ने काम किया है, तो काम किया किसने नहीं है, तो आप कहोगे पी ने नहीं किया है। अच्छा, तो पी ने नहीं किया है, तो 8/23 यानी 23 काम करने थे, जिसमें 8 काम पी क्यू तथा आर ने कर लिया है। क्यू तथा आर ने 8 काम कर लिया है, तो बताओ पी कितना करेगा, तो आप कहोगे 15 काम करेगा पी। लेकिन कितने में से करेगा, 23 में से करेगा। क्लियर। अब देखो क्यू, अभी क्यू की सिंगल काम नहीं मालूम चला, यानी क्यू अकेले कितना काम करता है। तो आप देखो पी भी मालूम चल गया, तो इसमें पी की वैल्यू माइनस कर दो कि क्यू मिल जाएगा। इसमें आर की वैल्यू माइनस कर दो तो भी मिल जाएगा। तो इसी में हम सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझना, यहाँ पे समझिएगा सभी लोग। तो Q प्लस आर बराबर 8/23 दिया गया है। इसमें अगर हम R को माइनस कर दें, R को हटा दें, तो Q मिलेगा। R कितना है, 4/23, इसको हटा दिया गया। तो बताओ कितना आएगा आंसर। Q का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 में हर बराबर है, 8 में से 4 गया तो 4 और बटे 23, यानी Q का भी मान मिल गया 4/23। क्लियर हो गया इतना। यानी सारी चीजें हमने निकाल ली, यहाँ पे P Q R सब कुछ निकाल लिया। तो P अनुपात Q अनुपात R, अब ये हर बराबर है तो ये सब के सब कट जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, P कितना है 15, Q कितना है, तो Q 4 और R कितना है 4। P Q R 15:4:4, ये इसका अनुपात हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है। अब ये रेशियो हो गया 5,750 रुपये के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे 15, 4 और 4, 15 4 19 और 19 4 23 टुकड़े करने पड़ेंगे सर, 23 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 23 टुकड़े करिए 5,750 रुपये का। तो एक टुकड़ा कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर एक टुकड़ा होगा 23 एकम 23 और 23 दूना 46, 23 दूना कितना होता है 46, 4 इधर से 7 इधर से 11, यानी यहाँ पे हो गया 115 और 23 × 5 करोगे तो 115 भी हो जाएगा और 0 लग जाएगा। एक रेशियो का मान दोस्तों कितना आ गया, 250 रुपये आ गया। एक रेशियो का मान आ गया 250 रुपये आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया क्यू की मजदूरी क्या होगी, तो आप आसान तरीके से बता सकते हो क्यू कितना पैसा पाएगा, 4 भाग पाएगा। इधर भी 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो 4 का मान आ जाएगा 25 चौके 100 और 1 0 पहले से, यानी जो क्यू है वो 1000 रुपये पाएगा। बिल्कुल, अगर समझ में आया है तो शेयर करिएगा मित्रों के साथ और लाइक करिएगा। आगे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक धनराशि ए को 21 दिनों तक, ए को 21 दिनों तक, कोई धनराशि ए है, ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक देने के लिए पर्याप्त है। बी को 28 दिनों तक देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी। बड़ा नॉर्मल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए 21 दिन के लिए, बी 28 दिन के लिए। एक ऐसा नंबर लिखो जो 21 से भी कट जाता है और 28 से भी कट जाता है। माइंड में आया कुछ? एक ऐसा नंबर लिखो जो 21 से भी कट जाता है और 28 से भी कट जाता है। हमने एलसीएम की कोई बात नहीं की, आपको एलसीएम नहीं लेना है। एक ऐसा नंबर जल्दी से तो लिख सकते हो ना, एलसीएम में टाइम लग सकता है। तो आप कहेंगे सर 84 नंबर होगा यहाँ पे। या फिर अगर आप नहीं समझते हैं तो कैसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 3 बोल सकते हैं, इसको 7 × 4 बोल सकते हैं, और इसी को आप बोलते हो एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हो? एलसीएम, लासा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 3 12, 12 3 84। यही हमने 84 यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यही हमने यहाँ पे लिखा
कि ये 84 कैसे आया, तो 84 भी कैसे आया ये भी आपको क्लियर हुआ। तो 84 कैसे आया, लेकिन ये 84 है क्या, TW है, टोटल वर्क है सर, टोटल वर्क है तो ठीक है। अब 21 को भाग करो, 84 को 21 से जब भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 चौके 84 यानी 4 मिलेगा। और 28 को भाग करो, 84 को 28 से भाग करोगे तो 28 तियाँ 84, 28 तियाँ 84, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा जैसे हमने अभी बताया था 7 × 3 × 4, भाग किससे करना था, 21 से करना था। तो 7 × 3 21 होता है, तो ये कट गया, बचा कितना 4, वही 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब भाग किससे करना है, 28 से, तो 28 होता क्या, 7 × 4 यानी 3 बचा, वही 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, हर एक बात समझाऊंगा, चैनल पे बने रहिएगा। चलो आगे देखो, ये बात समझ में आ गई, बड़ी छोटी सी बातें आपको सीखनी है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हो गए यहाँ पे। अब आप बताओ, कह रहा है दोनों एक साथ काम करें, यानी A + B की बात कर रहे हैं ये लोग, A + B की बात कर रहे हैं ये लोग। तो A + B एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे A + B जो है एक दिन में ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो 4 3 कितना होता है, 7 काम करेगा। एक दिन में 7 काम करेगा, तो 84 काम कितने दिन में करेगा, एक काम 7, यानी एक दिन में 7 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो ये 84 काम कितने दिन में कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 84 और बटे 7, क्या लिखेंगे आप, 84 बटे 7 कर देंगे। तो अब 84 बटे जब 7 किया आपने, तो यहाँ पे हुआ क्या, 7 × 7, यहाँ पर भी हुआ 7 × 7, और इधर हो गया 1, यानी यहाँ पे हो गया 14, और 7 दूना 14, यानी आप कहोगे कि ये 12 दिनों के लिए 12 दिनों के लिए जो धनराशि थी वो इतने दिनों के लिए देने के लिए पर्याप्त थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 38 हो चुका है, 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो एक के कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। क्वेश्चन ए के लिए पूछा गया कि ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। समझिएगा प्रश्न को कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, भाई करिए कोई दिक्कत नहीं है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। और कह रहा है कि सी की सहायता से, सी की सहायता से मतलब ये भी ए भी है, बी भी है और सी भी है। सी की सहायता से ये दोनों लोग, सी की सहायता कौन कौन लेता है, ए भी लेता है और बी भी लेता है। सी की सहायता से वे इसे 5 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से वे इसे 5 दिन में कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको, कैसे लिखना है कैसे समझना है, समझ में आ रहा है। सी की सहायता से वे इसे 5 दिन में कर सकते हैं, तो करिए। अब देखो यहाँ से TW कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो 12 से कटे, 15 से कटे और 5 से कटे। 12, 15 और 5 से कटने वाला एक ऐसा नंबर होगा, उस नंबर का नाम होगा 60। उसका नाम क्या होगा, 60 होगा। तो एक दिन का काम ए, एक दिन का काम बी और एक दिन का काम ABC का क्या होगा। तो 60 को 12 से भाग करो, 12 पंचे 60 यानी 5 आ जाएगा, 15 चौके 60 यानी 4 आ जाएगा, और 12 पंचे 60 यानी यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो बताओ सी कितना करता है। यानी ए बी एक दिन में टोटल मिला के 9 काम करते हैं, तो सी आप कहेंगे सर 3 काम कर देगा। 9 3 12, यानी सी एक दिन में 3 काम करेगा। जब सी एक दिन में 3 काम करेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, यानी 5 अनुपात 4 अनुपात 3 निकल आया। तो 5 4 9 और 3 12, यानी टोटल धनराशि 12 टुकड़ों में विभाजित की गई है। 960 रुपये को 12 टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया, तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 12 × 96, यानी एक टुकड़ा 80 रुपये का बनेगा। एक टुकड़ा 80 रुपये का बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए को कितना रुपए मिलेगा, ए को कितना रुपए मिलेगा। तो सर एक कितना भाग पा रहा है, एक भाग का मान 80, तो 5 भाग का मान कितना होगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीपल कर दीजिए।
तो 5 भाग का मान 8 5 40 यानी 400 रुपये। यानी जो ए को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ए बी सी का मान निकाला, अनुपात निकाला, अनुपात टोटल कितना बना, टोटल अनुपात में जो बना 12 अनुपात, और ये 960 रुपये को 12 अनुपात में तोड़ा तो एक अनुपात का मान 80 रुपये। पूछा गया ए का मान कितना होगा, ए 5 रुपये 5 रेशियो में पाएगा पैसा, यानी 5 अनुपात पैसा पाएगा, तो 5 अनुपात का मान 400 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहले कौन है, ए, फिर कौन है, बी। अब ए और बी, ए एक दीवार को 30 दिन में बनाता है और जो बी है उसे 40 दिन में बनाता है। ए 30 दिन में और बी 40 दिन में बनाता है। यदि वे दोनों मिलकर बनाते हैं तो पहले तो यहाँ पे जो कहानी हर बार करते हैं उसको इस बार भी कर लो भाई। एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कटे, यानी हम कहेंगे 120 ऐसा नंबर होगा। यानी एक दिन का काम कितना होगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12। एक दिन का काम समझ में आ रहा है, तो यानी ए अनुपात बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4 अनुपात 3 आएगा। सिंपल। यानी टोटल जो धनराशि बांटनी है कितने टुकड़ों में, 7 टुकड़ों में। 7 का मान ही 7,000 दिया गया है, तो एक का मान कितना दिया जाएगा, 1,000 दिया जाएगा। पूछा किसका गया है पैसा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा, 3। 3 से गुणा इधर, 3 से गुणा इधर, तो 3 का मान कितना हो गया, 3,000 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41। 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। तीन व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। चला समझिएगा कैसे होगा। 3 व्यक्ति हैं, 1200 रुपये लेते हैं। अब 1200 में उन्होंने कहा कि भैया हम काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति को भी लिया, चौथे व्यक्ति को भी लिया है, वो बात अलग है। तो इन्होंने कहा है कि उनमें से पहला व्यक्ति है, यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है वो 8 दिन में काम करेगा, जो दूसरा व्यक्ति है 12 दिन में काम करेगा, दूसरा व्यक्ति 12 दिन का समय लेता है, और कह रहा तीसरा व्यक्ति जो है, एक तीसरा व्यक्ति भी है, वो 16 दिन का काम लेता है। फिर बोला गया है कि वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक चौथा व्यक्ति भी यहाँ पे आ जाएगा, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और एक चौथा व्यक्ति भी आ गया। और अगर ये चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 3 दिन में पूरा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रश्न सॉल्व करिए आप। एक ऐसा नंबर लिखो जो 8 से कटे, 12 से कटे, 16 से कटे और 3 से कटे। एक ऐसा नंबर लिखो जो इन सब संख्याओं से कट ही जाए पूरी तरीके से। तो आप कहेंगे कि 8 से, 12 से, 16 से और 3 से कटने वाला एक नंबर है, उसका नाम है 48। अब केवल यही नहीं है, 96 भी है, आगे के भी बहुत सारे नंबर हैं, आप लिख सकते हो। यानी TW कितना है, टोटल वर्क कितना है, 48 है। 8 से इसको काट दो, 8 छंग 48 यानी 6 आ जाएगा, बर चौके 48, 16 3 48 और इसको काट दो, 3 एकम 3 यानी 16 3 48, 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक, आप समझिएगा बात को कि पहला व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। दूसरा व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, 4 करेगा। तीसरा व्यक्ति एक दिन में 3 करेगा और चारों मिलकर 16 काम एक दिन में करेंगे। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में जो काम करेंगे, 6 4 10 3 13 यानी 13 काम करेंगे और टोटल होता कितना है, 16 चारों को मिलकर। तो इसको घटा दो, चौथे व्यक्ति का काम निकल आएगा कि एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। चौथा व्यक्ति एक दिन में 3 काम करता है। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति। अनुपात निकालो, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 3। अनुपात भी निकल आया,
6 4 10 और 6 16, यानी 16 का मान क्या है 1200 रुपये है। 16 का मान अगर 1200 रुपये है तो आप कह सकते हैं 16 का मान 1200 रुपये, यहाँ पे एक रेशियो पूछा गया होगा, उस रेशियो का मान भी निकालना है हमको। तो उस रेशियो का मान कैसे निकालेंगे, तो एक का मान कितना होगा 1200/16। ठीक है, पूछा किसका गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चौथा व्यक्ति कौन है आपका, चौथा व्यक्ति यही है। 3 रेशियो का मान निकालना है, 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर कर लो। ठीक है, कैंसिल कर दो इसको, 4 से कैंसिल करते हैं हम लोग, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 से कैंसिल किया, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब फिर 4 से कैंसिल कर दो, 4 सते 28, 4 सते कितना हो जाएगा 28। अब 2 बचा, 4 पंचे 20। 75 × 3 करना है, मेरी सिंपल है 75 × 3। अब 75 × 3 आप कर सकते हो, 3 बचे 15 और 3 सते 21, 3 बचे 15 और 3 सते 21 और 21 एक 22। ठीक है, 225 रुपये आया। कितना आया 225 रुपये। ठीक है, 225 आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न भी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में है कि ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। आप समझिएगा, अब 720 रुपये यहाँ पे लिए गए हैं, 720 रुपये, रुपये कितने लिए गए 720 रुपये। अब ए भी है यहाँ पे और बी भी है। ए अकेले वह कार्य 8 दिनों में करता है और बी, ए अकेला वह कार्य 8 दिनों में और बी अकेला 12 दिनों में करता है। तो कह रहा है कि सी की सहायता से, यानी सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उसे 4 दिन में कर लेते हैं। सब कितने दिन में कर लेते हैं 4 दिन में कर लेते हैं। तो कहता है सी का हिस्सा क्या होगा, यानी बात किसके विषय में पूछी गई है, सी के विषय में पूछी गई है। तो सिंपल है, करिए इसको। एक ऐसा नंबर लिखो जो सब 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 4 से भी कटे, तो आप कहोगे कितना होगा 24 होगा। भाई 24 होगा, तो 8 तियाँ 24, 12 दूना 24 और 6 4 छंग 24। यहाँ पे ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5 5 और टोटल कितना है 6। तो यानी सी का मान कितना होगा 1। सी का मान कितना होगा भाई 1 होगा। सी का मान कितना होगा 1 होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2 और सी का मान अभी निकाला 1। टोटल कितने टुकड़ों में धनराशि विभाजित की गई, 3 2 5 1 6, यानी 6 टुकड़ों में धनराशि विभाजित की गई। कितनी की गई 720 रुपये की गई। तो एक का मान कितना आएगा, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 120 रुपये आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा कितना है 1 भाग है, तो 1 भाग का मान कितना है 120 रुपये। यही आंसर होगा। क्लास जैसी भी लगी हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।